लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ नए समीकरण बन रहे हैं और कुछ पुराने समीकरण बिगड़ रहे हैं। तो ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है और जिस तरह से चुनावों में किनको लड़वाना है किनको नहीं लड़वाना है, उसका फीडबैक चारों तरफ से अब आना शुरू हो गया है। तो पार्टियों की जब बात की जाती है तो चेहरों पर जब बातचीत चलती है तो कुछ चेहरे ऐसे हैं बीजेपी के लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं लोकसभा चुनावों में। जी हाँ, और वो चेहरे कोई छोटे-मोटे चेहरे नहीं हैं, वो चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी, जिनके लिए अब राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही समीकरण शुरू हो गए हैं। और किस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर विधानसभा सीटों पर इनका विरोध झेलते हुए बीजेपी को नए समीकरण बनाने होंगे, इस मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जी का विरोध देखा जा रहा है उनके क्षेत्र में, तो उस विरोध को देखते हुए लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें फेस बनाया जाएगा, और अगर उन्हें फेस ना बना के युवाओं को मौका दिया जाता है तो किस तरह से नए समीकरण बन रहे हैं उस क्षेत्र में? देखिए, जब कोई पार्टी बड़ी होती है और राजस्थान की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा जिस तरीके से ग्रो कर रही है राजस्थान में, उसके साथ अपेक्षाएँ और उम्मीदें भी उस तरीके से बढ़ती जाती है। जी। और जो विधानसभा में आपको समीकरण मिले हैं भाजपा से, उन समीकरणों के हिसाब से बहुत सारी अपेक्षाएँ भी चेंज होती है, बदलती है और कहीं न कहीं वही चीज़ इस लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिल रही है। आप हम्म। देखिए प्रयोग युवाओं को लाने का, नए चेहरों को लाने का जो विधानसभा चुनावों में हुआ, अब अपेक्षाएँ हैं कि लोकसभा में भी ऐसा ही प्रयोग देखने को मिलेगा क्योंकि कई सारे तो अ, वि पहले से जो लोकसभा में नेता थे उनको विधानसभा में उतारा गया है, तो हम्म। चेंज करने के मूड में बीजेपी है, ये पहले से जनता को पता चल गया है जी। और जहाँ पर चेंजेस ज़रूरी हैं, जिन लोगों ने परफॉर्मेंस के आधार पे काम नहीं किया, वहाँ की जनता उन्हें चेंज करने की डिमांड भी कर रही है, विधायक भी चेंज करने की डिमांड कर रहे हैं। और जब हम बात बाड़मेर की कर रहे हैं, जैसलमेर की कर रहे हैं, जोधपुर की कर रहे हैं, तो फिर सबसे प्रमुख नाम जो इन चेंजेस को की माँग में है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी का। लोगों का कहना है, विधायकों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम-काज काफ़ी कम देखने को मिला क्षेत्र में इन दोनों के और इसीलिए इनको अब चेंज होने की ज़रूरत है, नए चेहरों को लाने की ज़रूरत है। दोनों ही जो एमपीज़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा राजपूत चेहरा और जी। कैलाश चौधरी एक बड़ा जाट चेहरा, जी, बिल्कुल यही पूछने मंत्रिमंडल वाली थी दोनों मैं भी। मंत्रिमंडल सँभाल रहे हैं हम्म। और मंत्री हैं और जब जब हम बात गजेंद्र सिंह शेखावत की करते हैं तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें मिला हुआ है, हम्म। उस पोर्टफोलियो को वो सँभाल रहे थे। लेकिन क्षेत्र में कितना योगदान रहा, इस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और बहुत बड़े तरीके से उठ रहा है। और कहीं न कहीं अगर हम बाड़मेर जैसे क्षेत्र को देखें, जो पहले पूरा कांग्रेस का हुआ करता था विधानसभा की हम्म। दृष्टि से, अब उसमें बीजेपी को बहुत कुछ मिला है। जी। और अब बीजेपी के इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए हैं, तो वो अपने तरीके का जो काम करवाए ऐसा उम्मीदवार चाह रहे हैं संसद से भी हम्म। और इसी के लिए आपको विधायकों की सुननी पड़ेगी और कहीं न कहीं बीजेपी से चेंज की उम्मीद की जा रही है। इस उम्मीद की वजह से इन दोनों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। जी, कहीं न कहीं आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो जातिगत समीकरणों की तरफ से अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो जाट जाति और राजपूत जाति से बहुत बड़े चेहरे हैं ये दोनों मंत्री। और कहीं न कहीं बाड़मेर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो निर्दलीय विधायकों का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हम रविंद्र सिंह भाटी की ही बात करें, तो ऐसे लोग भी युवाओं को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी उनके खेमे में सेंध लगाने की कोशिश पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, खेमे में सेंध लगाने की कोशिश तो होगी हुँ। और जिस तरह से युवा अब राजनीति को बदल रहे हैं, वो चीज़ अब देखने को मिलेगी। भाजपा अब एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ में आ चुकी है हुँ। क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है कि वो आसानी से एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। उस ताकत को एक्सरसाइज़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कुछ सरप्राइज़ लेकर आते हैं, ये लोगों को पता है।
उस सरप्राइज की अपेक्षा में अब संसद की क्या टीम होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, इसको लेकर भी फोरकास्टिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब वो पुराने लोग जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उनको एमएलए से लेकर कार्यकर्ता से लेकर जनता तक बदलने की मांग कर रही है। और ये मांग वाकई बहुत प्रोमिनेंट मांग है, क्योंकि जब बाड़मेर ने भाजपा को अब इतने सारे विधायक दे दिए, कांग्रेस को पूरी तरह से हटा दिया, तो वो अपनी तरीके का सांसद भी डिमांड करेंगी और उस सांसद को आपको तवज्जो भी देनी पड़ेगी। और सही बात ये भी है कि जाट कहीं ना कहीं पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं, विधानसभा चुनावों में उनको कुछ खास मिला नहीं। अब संगठन में भी कुछ बड़ा जाटों को दिया नहीं गया, सतीश पूनिया भी हार गए। तो अब कहीं ना कहीं एक नई खेप की डिमांड की जा रही है, नई खेप आएगी, जाटों को और तवज्जो मांगेगी और तवज्जो दिए जाने का सबसे बेहतरीन तरीका अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। तो ये उम्मीदवारों की घोषणा काफी कुछ उम्मीद लेकर आ रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी के जो जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस रहे, उनमें श्रीकरणपुर वाला जो डिसीजन रहा वो वाकई में उनके लिए सबक सिखाने वाला था, और जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करती जा रही है, तो क्या जनता इस मूड में है कि वो देखिए, आपको समझना होगा, श्रीकरणपुर एक फेल एक्सपेरिमेंट रहा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भजन लाल शर्मा एक बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट रहा, दिया कुमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट रहा। तो जब आपके पास तादाद बड़ी होती है, नंबर्स बड़े होते हैं, तो आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उसमें से एक हो सकता है फेल हो जाए, बाकी चल जाए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अब इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना जबरदस्त हो चुका है कि उनके उठाए हुए कदम, चाहे वो गलत हो या सही, लेकिन लोग एक बात तो मान रहे हैं कि इनमें रीढ़ की हड्डी तो है, ये चेंज तो कर सकते हैं, ढर्रा तो बदल सकते हैं, विकास तो कर सकते हैं, कुछ तो कर तो रहे हैं। और इसी सोच के तहत एक आध अगर कदम गलत भी हो जाता है तो लोग माफ कर देते हैं, और बाकी जो अच्छे कदम होते हैं, कार्यकर्ता भी कभी सीएम बन सकता है, जो कर्मठ संगठन का कार्यकर्ता है उसको भी कहीं देखा जा रहा है, ऐसे कई सारे मैसेजेस अपने सिलेक्शंस के जरिए दिए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ सरप्राइजेस की उम्मीद लोकसभा से भी लगाई जा रही है। इसलिए पुराने घाक हो चुके मंत्रियों को, जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, उनको बदलने की डिमांड है, और उसी डिमांड के तहत गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को भी बदलने की मांग की जा रही है। अब वाकई में देखना ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से मोदी सरकार अब फैसला लेती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनका मिशन 25 को टारगेट करने के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, और किस तरह से वो हैट्रिक इस बार मोदी सरकार लगा पाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मिशन 25 में सेंध लगाने के लिए विपक्ष और दूसरे पार्टी के नेता तो तैयार हैं ही, लेकिन किस तरह से बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते हुए इसमें मिशन 25 में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है। अगर आप इन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या चल रही है वहां पर राजनीतिक हलचल, क्या अपडेट्स चल रही है, और किस तरह से आप सोच पा रहे हैं इस दिशा में। सब कुछ लिख डालिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर, और देखना ना भूलेगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।